अंधा संत और तामसी देवी का श्राप। बहुत समय पहले दक्षिण छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर छिपा हुआ था। यह मंदिर किसी पूजनीय देवी का नहीं बल्कि तामसी देवी का था, एक ऐसी शक्ति जो कभी आशीर्वाद नहीं केवल श्राप देती थी। गांव का हर बच्चा जानता था, जो भी उस मंदिर के पत्थर को छुएगा वह अपने भीतर कोई और ही ले आएगा। गांव में एक नेत्रहीन संत भैरवनाथ अपनी बेटी कल्पना और 6 साल के पोते नील के साथ रहता था। कभी समय के साथ उनका परिवार समृद्ध था, लेकिन एक महामारी ने सब छीन लिया। अब भैरवनाथ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और बेटी के आंसू उसे भीतर से तोड़ रहे थे। इसी बीच गांव में आया एक घुमंतू तांत्रिक जो अजीब मंत्र बड़बड़ाता और लाल मिट्टी से बनी हड्डियों की माला पहनता था। उसने गांव वालों को लुभाया, जो उस मंदिर से लाल शिला ले आएगा उसे तामसी देवी की कृपा से अपार धन मिलेगा। लेकिन सावधान, देवी का श्राप अनदेखा नहीं करता। कई लोग गए, कोई लौटा नहीं। कल्पना ने पिता से रोते हुए कहा, हम कब तक भूखे मरेंगे बाबा। उस रात बिना किसी को बताए भैरवनाथ अपनी लकड़ी की छड़ी और मंत्रों से भरी स्मृति के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। जंगल में अजीब सी सरसराहट थी, राख उड़ रही थी जैसे किसी ने अभी किसी को जलाया हो। मंदिर में प्रवेश करते ही दीवारों पर उभरे रक्त जैसे चिन्ह, मंदिर की छत से लटकती उल्टी मूर्तियां और बीच में रखी थी लाल शिला चमकती हुई लेकिन सांस लेती हुई लग रही थी। भैरवनाथ ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक स्त्री की हंसी गूंज उठी और पूरा मंदिर काला पड़ गया। शिला से निकली लाल धुंध ने भैरवनाथ को घेर लिया और कुछ ही पल में उसकी आंखों की जगह से अंधकार टपकने लगा। वह चिल्लाया, लेकिन अब उसकी आवाज उसकी नहीं थी। वह लौट तो आया, लेकिन अब वह सिर्फ देह था, आत्मा नहीं। जब कल्पना ने उसके लौटने पर दरवाजा खोला तो पिता ने सिर उठाया। अब उनकी आंखों में अंधापन नहीं था बल्कि तामसी देवी की लाल चमक थी। कल्पना डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन भैरवनाथ बोला नहीं बल्कि तामसी देवी की आवाज में बोला, तुमने जो चाहा वह मिल गया, अब कीमत चुकानी होगी। उस रात पूरे गांव ने कल्पना की चीखें सुनी और एक साथ बच्चे रोने लगे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने गांव को छू लिया हो। सुबह जब गांव वाले दौड़ते हुए घर पहुंचे, घर में कोई नहीं था, बस आंगन में एक छोटा लाल दीपक जल रहा था और उसके पास बैठा था नील, जो अब एकदम चुप था। उसने कहा, नानी अब माँ बन गई हैं, लेकिन वो अब मुझे पहचानती नहीं। वो हर रात देवी की तरह दिखती हैं और मुझे छूती भी नहीं, बस देखती हैं। और तभी दीपक बुझ गया। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो मिल भी जाए तो क्या उसकी कीमत हम सह पाएंगे? तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप डी के गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।